Hello students, how are you? Today we will discuss cell membrane and cytoplasmic matrix of bacteria. आज के टॉपिक में हम सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की डिटेल में स्टडी करेंगे और उसका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेल मेम्ब्रेन. जस्ट beneath the cell wall is the cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब बिल्कुल ही जो है सेल वॉल के नीचे ही क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. It is very thin, flexible and completely surrounds the cytoplasm. अब ये बहुत ही ज़्यादा थिन है, पतली है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और ये कम्प्लीटली सराउंड करती है किसको? साइटोप्लाज्म को. यही रीज़न है कि हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म को क्या कर रही है? सराउंड कर रही है, कम्प्लीटली सराउंड. Plasma membrane is very delicate in nature. Any damage to it results in the death of the organism. अब हम अगर नेचर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, सेंसिटिव है नेचर में और ये डैमेज कर सकती है. अगर इसमें हल्का सा भी इसको डैमेज हो जाए तो ये इन द रिज़ल्ट ये क्या करेगी? डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की. जिस ऑर्गेनिज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी भी डिस्टर्ब की गई या डैमेज की गई तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है. बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स इन लैकिंग स्टीरोल्स सच एज कोलेस्ट्रोल. अब जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स हैं ये डिफर कर रही हैं यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से, जिनके पास क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है. उनकी मेम्ब्रेन से ये डिफरेंट हैं. इनके पास क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है? स्टीरोल्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया. सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर एंड इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबोलाइट्स. अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि क्या करवाती है? ये रेगुलेट करवाती है किस चीज़ को? कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगर को और इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे मेटाबोलाइट्स को. The plasma membrane of bacteria also contain enzymes for respiratory metabolism. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की वो कंटेन करती है एंजाइम्स को. किसके लिए? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए. And the next is cytoplasmic matrix. The cytoplasm of the prokaryotic cell lacks membrane bound organelles and cytoskeleton microtubules. जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जा रही है, जो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो लैक हैं, उनके पास लैक मीन एब्सेंट है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उनके पास नहीं है और साइटोस्केलेटन भी, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स. द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड. अब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है क्या? ये एक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट है किसके दरमियान? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान. इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी. अब इसकी अगर देखी जाए कंसिस्टेंसी तो ये क्या है? जेल लाइक है. स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू इट रैपिडली. जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे जो है तेज़ी से पास कर सकते हैं. The plasma membrane and everything present within it is known as protoplast. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो भी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है, वो तमाम चीज़ें जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उन सबको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट. Thus the cytoplasmic matrix is the major part of protoplast. यही रीज़न है कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ये मेजर पार्ट है किसका? प्रोटोप्लास्ट का. Other large discrete structures such as chromatin, nuclear body, ribosomes, mesosomes and granules and nucleoid are present in this matrix. इसके अलावा जो दूसरे बड़े ये क्या करते हैं? लार्ज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास, जैसे कि क्रोमेटिन हो गया. क्रोमेटिन या फिर न्यूक्लियर बॉडी एक ही बात है. अगर क्रोमेटिन कहें तो या न्यूक्लियर बॉडी कहें एक ही बात है. और राइबोसोम्स और मीजोसोम्स और ग्रैन्यूल्स यानी दानेदार जो स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा जो न्यूक्लियोइड है ये प्रेजेंट होता है किसमें? मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में. तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर. एनी क्वेश्चन? थैंक यू.